नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आरटीओ यानी परिवहन विभाग में हमेशा से रिश्वत का लेन देन चलता ही रहता है, लेकिन हमारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब आरटीओ के ऑफिस में कर्मचारी रिश्वत के लिए अलग अलग कोडवर्ड यूज़ करने लगे हैं। जिससे कि इनका काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। परिवहन विभाग में रिश्वत के इस खेल को अब कोडवर्ड के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। आम बोलचाल में यहाँ के बाबू या एजेंट किसी भी काम के लिए CF की मांग आसानी से कर डालते हैं। दरअसल इस CF का मतलब कोऑपरेशन फीस होता है, यानी अब खुलेआम रिश्वत की डिमांड ये लोग सहयोग राशि के नाम पर कर रहे हैं। इंदौर BRTO के नायता मुंडला स्थित कार्यालय में आने वाले सभी आवेदकों के इस कोडवर्ड CF के जरिए ही रिश्वत ली जाती है। ये रिश्वत एजेंट FG के रास्ते बड़े अफसरों तक सीधे पहुंचती है। यहाँ से CF को बड़े अफसर, बाबू, अन्य कर्मचारियों में बांट दिया जाता है। कई लोगों ने जब CF के खेल की पड़ताल की तो एजेंट ने अफसर बाबुओं से बगैर CF के काम करवाने से मना कर दिया। पहले यहाँ FGO के जरिए मिलने वाली CF को बाबुओं के हाथों में बड़े अफसरों के पास पहुंचाया जाता था। वहीं अब से ये CF पुराने और अनुभवी एजेंटों को FG बनाकर सीधे अफसरों तक पहुंचाई जा रही है। हमारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीओ में लाइसेंस बनवाने के लिए एक व्यक्ति को 2500 से 3000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इसमें एजेंट, AVG, बाबू से लेकर अफसर तक का हिस्सा बटा होता है। हाल ही में 4 नंबर काउंटर यानी बगैर परीक्षा दिए ही आवेदकों के पास करने का खेल भी शुरू हो गया है। CF देने के बाद ही साइन की जाती है। बिना CF का आवेदन खामियां बताकर लौटा दिया जाता है और फिर चक्कर लगवाते हैं। परिवहन विभाग में उपजे इस भ्रष्टाचार को जानते बूझते हुए भी आम जनता यहाँ रिश्वत देने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर रिश्वत नहीं दी जाती तो यहाँ के जिम्मेदार लोग ना तो लाइसेंस बना कर देते हैं और ना ही फाइल को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ अलग अलग कामों को करने के लिए चिड़िया बैठाना, मंत्र देना और व्यवस्था करना जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। परिवहन विभाग के प्रमुख डॉक्टर MP सिंह को भी इस पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस गड़बड़ घोटाले पर कोई एक्शन नहीं लिया है। थोड़े दिन पहले कुछ लोगों ने विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा किया था, जिसके बाद डॉक्टर MP सिंह ने बयान देते हुए ये कहा कि लाइसेंस सहित सभी अन्य कार्य नियमानुसार ही किए जाते हैं। आवेदकों को किसी तरह का अन्य शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी आवेदक से अनुसूचित मांग की जाती है तो मेरे पास आकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, आरटीओ प्रमुख के इस बयान के बाद भी विभाग के भ्रष्टाचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ रिश्वत का लेन देन जारी है और बिना परीक्षा के लाइसेंस देने का काम भी पूरी तरह से चल रहा है। दोस्तों, अब आप सोचिए, इंदौर आरटीओ प्रमुख के इस बयान के बाद भी भ्रष्टाचार चल रहा है तो क्या उन्हें कोई खैर खबर नहीं है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से आरटीओ में भ्रष्टाचार होता जा रहा है? हमारा सवाल है इंदौर क्षेत्र के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण कुमार सिंह से कि आपको कोई खबर नहीं है कि किस तरीके से आरटीओ में घूस ली जा रही है? हमारा सवाल है मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन से। मगर दोस्तों, सवालों से क्या होता है, जवाब हमें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? ये तो साफ है कि ये जो पूरा सरकारी ब्यूरोक्रेसी है ये पूरी तरीके से कामचोर और घूसखोरों से भरी हुई है। भारी भरकम तनख्वाह के ऊपर भ्रष्टाचार से करोड़ों कमाने वाले अफसर भी ये भूल जाते हैं कि रिश्वत के पैसे से बनाए हुए पुल ज़्यादा दिन नहीं टकते। हमारे विचार में परिवहन विभाग के इस फैले हुए भ्रष्टाचार के सीधे जिम्मेदार यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी ही हैं, क्योंकि चंद पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग इतना भी भूल जाते हैं कि रिश्वत लेकर ये देश की जनता के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं।
दोस्तों, अगली बार जब आप परिवहन विभाग जाएं तो इन भ्रष्टाचारी कोड वर्डों से न सिर्फ सावधान रहें बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवाज़ हम सभी को मिलकर उठानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।